का और पूरे पैसा जितना भी उसका था सबका मालिक मैं ही हूँ। कुछ दिनों बाद उसके घर में लड़का पैदा होता है। दोस्त और भी ज़्यादा खुश होता है कि वाह, भगवान मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। पहले पैसा आया, कारोबार भी चमका और अब लड़का भी हो गया। लड़का पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत अच्छा सर्वगुण संपन्न एक लड़का होता है और वो काफ़ी अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाता है और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करता है लड़का। देखते ही देखते उसका बिजनेस बहुत अमीर बन जाता है वो, और बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। लड़का पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बन जाता है और जब वो बड़ा हो जाता है वो बोलता है क्यों ना मैं अपनी सारी बिजनेस की बागडोर अपने बेटे को दूँ। लेकिन वो सोचता है कि बिजनेस की बागडोर से पहले क्यों ना मैं इसकी शादी करवा दूँ, उसके बाद मैं इसको अपना काम दूंगा जिससे ये मेरा पूरा काम संभाल लेगा। और लड़के की बहुत धूमधाम से शादी कर दी जाती है। देश विदेश हर जगह उस शादी के ही चर्चे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने बेटे की शादी में। दुल्हन आ जाती है उस घर में और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। यह सब देखकर व्यापारी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है और भगवान का शुक्रिया करने लगता है कि भगवान ऐसी ही कृपा दृष्टि मेरे घर में बनाए रखना। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उसका जवान बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार होता है। धीरे धीरे
व्यापारी का जितना भी पैसा होता है सारे उसका इलाज में लगता जाता है, और लेकिन फिर भी कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाता है। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जवान बहू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर इनकी बीमारी की क्या वजह है, कोई डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ पा रहा इनकी बीमारी। उधर सेठानी भी बहुत ज़्यादा रोती है, व्यापारी की बीवी, उसे पूरे गांव वाले सेठानी सेठानी बोलते हैं। पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाता। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका सब कुछ बिक जाता है और उनका जवान लड़का बिस्तरे पे आ जाता है, बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाता। गांव में एक दूसरा कोई डॉक्टर होता है, उसे बुलाते हैं लोग और वो बताता है कि यह सिर्फ 2 दिन का मेहमान है और अब कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच जाता है, सभी लोग तेज तेज से रोने लगते हैं और वह बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। 2 दिन बाद लड़का मर जाता है। पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि जवान औरत, जवान बहू इनकी विधवा हो गई, जवान बेटा मर गया, इकलौता बेटा मर गया। पूरे गांव में सिर्फ यही बातें सुनने को मिलती हैं। व्यापारी भी बहुत ज़्यादा रोता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में वहाँ एक महात्मा आते हैं और वो बोलते हैं, तुम रो क्यों रहे हो, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है, इतना ज़्यादा क्यों रोया जा रहा है इस गाँव में। सब बोलते हैं इनका जवान बेटा था वो मर गया इसलिए रो रहे हैं, इकलौता था इसलिए मर गया इसलिए रो रहे हैं, जवान बहू विधवा हो गई इसलिए रो रहे हैं। यह सुनते के साथ महात्मा जी बोलते हैं, इसमें रोने की क्या बात है, जब इतनी बार उसने खुशियाँ मनाई तो एक बार के लिए इतना ज़्यादा रोना क्यों। इस पर व्यापारी गुस्सा हो जाता है और महात्मा जी पे भड़क उठता है। वो बोलता है क्यों। महात्मा जी बोलते हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये सब हमारे जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है, जो हम करते हैं वही हमें दोबारा मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आता तो महात्मा जी उसे बताते हैं कि तुमने अपने किसी दोस्त को धोखा दिया था कभी। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने किसी दोस्त को धोखा नहीं दिया। महात्मा जी बोलते हैं, याद करो तुम्हारा एक दोस्त फौजी था, तुमने उसके सारे पैसे अपने कारोबार में लगा दिए। ये जो तुम्हारा बेटा था ये वही फौजी था, वो अपने सारे पैसे वसूलने आया था तुमसे। जितना भी तुमने उसके खाने पीने रहने, उसके शौक, उसके पढ़ने लिखने, शादी ब्याह में खर्च किया, फौजी अपना सारा पैसा वसूल कर ले गया और ये तुम्हारी करनी का ही फल है जो तुम्हें मिल रहा है। इसके बाद जो व्यापारी होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, ये तो मेरी करनी का फल था जो मुझे मिल रहा है। मेरा बेटा चला गया, मुझे इस बात का दुख है और मुझे ये मिल के ही रहेगा क्योंकि मैंने फौजी के साथ बुरा किया था। लेकिन मेरी जवान बहू का क्या कसूर है, वो भरी जवानी में इतनी विधवा हो गई, उसकी क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है। इस पर महात्मा जी बोलते हैं, ये वही घोड़ी है जो उसे बीच में युद्ध में दुश्मनों के सामने छोड़ के आ गई थी और वह जिससे वह मर गया था और ये उसी की सजा मिल रही है उसे, और अब ये पूरी जिंदगी ऐसी ही बिताएगी। यह सुनकर पूरे गांव वाले दंग रह जाते हैं और महात्मा जी समझाते हैं कि जैसा हम करते हैं वही हमें मिलता है। कभी भी यह उम्मीद मत रखो कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। पूरी जिंदगी में हम जो कुछ भी काम करते हैं, हमारा किया हुआ, हमारे जो कर्मों का फल होता है एक दिन हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए जो भी कुछ करना है अच्छा करो, कभी किसी का बुरा मत करो। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।